ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल है? ठीक ठाक हो? अज असी वीडियो रिएक्शन करन जा रहे हैं बाबा जी गुरु नानक साहब की जिंदगी ते। व्लॉग सेंट्रल उन्हों के चैनल का नाम है, जिन्होंने यह वीडियो बनाई है और बहुत सोहनी बहुत चंगी वीडियो बनाई है। उन्हों असी शुक्रिया अदा करांगे कि वो साडी वीडियो के कॉपीराइट ना मारन, क्योंकि उन्होंने एडी सोहनी वीडियो बनाई है तो मैं सोचा कि तो रिएक्शन जरूर करना चाहिए। तो उन्हों मैं रीयल चैनल का जो ओरिजिनल चैनल है उन्होंने मैं लिंक डिस्क्रिप्शन च ला देंगा, तुसी जाके उन्हों चैनल सबसक्राइब कर लो और तुसी वीडियो जाके उन्होंने रीयल चैनल तो भी देख सकते हो। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं, देखते हैं की कहते हैं। गुरु नानक हिंदुस्तान के अवाम की मजहबी दकियानूसियत को सख्त नापसंद करते थे। वो कहते थे कि इंसान का रिश्ता बराह रास्त खुदा से होता है, तो फिर इंसान इस बहस में क्यों अपना वक्त बर्बाद करता है कि गंगा का पानी उसके पाप धोएगा या नहीं। बाबा जी का सबसे करीबी दोस्त एक मुसलमान मिरासी था जिसका नाम मर्दाना था। अगर मैं अपने आप को हिंदू कहता हूँ तो वो मुझे मार देंगे, मगर मैं मुसलमान भी नहीं। लेकिन जब चादर हटाई गई तो बाबा गुरु नानक का जिस्म गायब था। फिर दोनों फरीकैन ने अपने अपने तरीके से उनकी आखिरी रसूमात अदा की। उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत, तू सुत्ता रब जागदा तेरी डाढ़े नाल परी। साथ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है। नज़ीर अकबर आबादी फरमाते हैं कहते नानक शाह जिन्हें, वो पूरे हैं आगाह गुरु, वो कामिल राहबर जग में हैं यूं रोशन जैसे माह गुरु। मकसूद मुराद उम्मीद सभी बर लाते हैं दिल खाह गुरु, नित लुत्फ़ करम से करते हैं हम लोगों का निर्वाह गुरु। इस बख्शिश के इस अजमत के हैं बाबा नानक शाह गुरु, सब सीस नवा अरदास करो और हरदम बोलो वाह गुरु। बहुत अरसा पहले जब मैंने बाबा गुरु नानक की शख्सियत और उनके अफकार का मुतालिया शुरू किया तो मुझे यूँ लगा जैसे उनकी शख्सियत मेरे दिल में उतरती चली जा रही है। वो एक अजीम खुदा परस्त और इंसान दोस्त शख्सियत थे, एक पाक दिल और पाक बाज वजूद, सच्चाई का मतलब और सच्चाई का तर्जुमान। गाहे मुझे यूँ लगता है कि वो एक आरिफ मसलक इंसान थे। कभी मुझे उनके सीने में बंदगाने खुदा के लिए धड़कने वाले दिल की धक धक सुनाई देने लगती है। कभी उनकी फिक्र और दिलो दिमाग पर अंधी तकलीद का कोई धब्बा भी दिखाई नहीं देता। जिसे सच समझते उसे जुर्रत के साथ इख्तियार कर लेते। गुरु नानक हिंदुस्तान के अवाम की मजहबी दकियानूसियत को सख्त नापसंद करते थे। वो कहते थे कि इंसान का रिश्ता बराह रास्त खुदा से होता है, तो फिर इंसान इस बहस में क्यों अपना वक्त बर्बाद करता है कि गंगा का पानी उसके पाप धोएगा या नहीं, और किस तरह का लिबास खुदा को ज्यादा पसंद है। वो कहते थे कि सबसे पहले अपना बातिन खुदा की मर्जी के मुताबिक ढालो, लिबास रसूम और जाहिरी वजह सानवी बहस है। बाबा गुरु नानक 15 अप्रैल 1469 को शेखुपुरा के करीब तलवंडी नाम के एक गांव में पैदा हुए। उनके वालिद कालूराम बेदी हिंदू खानदान से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने अपने बेटे नानक को एक मुसलमान मुअल्लिम सैयद हसन के पास तालीम के लिए बिठा दिया। बचपन में बाबा जी का सबसे करीबी दोस्त एक मुसलमान मिरासी था जिसका नाम मर्दाना था। बाबा जी बचपन से ही गैर मामूली सलाहियतों के मालिक तो थे ही, बहुत मुख्तलिफ भी थे। कहते हैं कि 12 साल की उम्र में उनको वालिद ने कुछ रुपए दिए और कहा कि इनसे मुझे बेहतरीन सौदा करके दिखाओ। वालिद का मकसद उनको तिजारत के गुर सिखाना था। बाबा जी ने उन पैसों से खाना खरीदा और मोहताज लोगों में बांट दिया। घर पहुंचे वालिद के दरियाफ्त करने पर कहा कि मैं उन पैसों का सुच्चा सौदा कर आया हूं, कि मैंने उसके साथ तिजारत की है जो मुझे उसके बदले कई गुना ज्यादा देगा। इसी हवाले से एक इलाके का नाम आज भी सुच्चा सौदा मशहूर है। घर वालों ने सोचा कि अगर नानक की शादी कर दी जाए तो वो दुनियादारी की तरफ माइल हो सकते हैं। इसीलिए उनकी शादी 16 साल की उम्र में बीबी सुलखनी के साथ करवा दी गई। गुरु नानक ने शादी पर कोई एतराज़ ना किया, क्योंकि उनका कहना था कि शादी रूहानी ज़िंदगी को मुतासिर नहीं करती। उन्हें अपनी बीवी से बहुत प्यार था। गुरु नानक की ज़िंदगी में
بعض ایسے مقام بھی آتے ہیں جنہیں مسلمانوں کی اصطلاح میں کرامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ جب وہ 30 برس کے تھے اور دولت خان لودھی کے دربار میں کام کرتے تھے تو اپنے دوست مردانہ کے ساتھ دریا پر نہانے چلے گئے۔ اب روایت کچھ یوں ہے کہ 3 دن بعد وہاں سے نکلے، پھر کچھ دن خاموش رہے، جب زبان کھولی تو جو کلمات ادا کیے ان کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے کہ خدائے واحد ہی سچ ہے، وہ خالق ہے، اس کو کسی کا اثر نہیں، اس کی کسی سے دشمنی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کی کوئی صورت نہیں، وہ موت اور زندگی کے چکر سے آزاد ہے، اس کا حصول ہی اصل نعمت ہے۔ سکھ مذہب کی معروف کتاب گرو گرنتھ انہی الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔ وہ اپنا الہی پیغام گیتوں کی شکل میں پہنچاتے تھے، جس شہر میں بھی جاتے مقامی زبان میں لوگوں سے بات کرتے تھے۔ انہیں سنسکرت، عربی اور فارسی پر عبور حاصل تھا۔ انہوں نے ہندوستان کے طول و عرض کے دورے کیے۔ اس کے علاوہ مکہ، مدینہ، مصر، تاشقند، فلسطین، اردن، شام، نجف، کربلا اور بغداد سمیت کئی شہروں اور ملکوں کا سفر کیا۔ بغداد میں مسلمان علماء کے سامنے انہوں نے ایک فارسی نظم پڑھی جس میں کہا کہ تم کیوں زمینوں اور آسمانوں کی تعداد گن رہے ہو؟ کائنات تو لامحدود ہے اور انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی مگر وہ خدائی کی انتہا کو نہ پا سکے گا۔ اسی طرح جب وہ مکے پہنچے تو صحن کعبہ میں سو گئے۔ اتفاق یہ ہوا کہ جب وہ سوئے تو ان کے پیر کعبے کی طرف تھے۔ یہ دیکھ کر پہرے دار آیا اور آ کر جگایا، کہا کہ شرم نہیں آتی کہ خدا کے گھر کی طرف پیر کر کے سوتے ہو؟ اس پر انہوں نے کہا تم مجھے وہ سمت دکھا دو کہ جدھر خدا نہ ہو تو میں اس طرف پاؤں کر لوں گا۔ بابا جی ہندو مسلمان سب سے پیار کرتے تھے۔ وہ خدا کو ہر زیروح میں جاری و ساری قرار دیتے تھے، نیکی اور عفو کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ ذات پات، مذہب و مسلک اور رنگ و نسل کے بتوں کو توڑ دینا چاہتے تھے۔ بابا جی کا ایک اور ساتھی بالا نام کا بھی تھا۔ وہ بالا اور مردانہ کے ساتھ نکل پڑتے۔ یہ دونوں بابا جی کے پیغام کو گیت اور سنگیت میں ڈھال کر لوگوں کو متوجہ کرتے تھے۔ بابا جی جھوٹ کو ترک کرنے اور مذہب کے نام پر غیر ضروری رسومات سے پرہیز کی تعلیم دیتے۔ وہ انسان کے اندر چھپے ہوئے 5 خطرناک امراض، تکبر، غصہ، لالچ، ناجائز خواہشات اور شہوت سے بچنے کا حکم دیتے۔ مسلمان صوفی بزرگوں کے ساتھ ان کے تعلقات بہت گہرے تھے۔ بابا فرید ثانی کے ساتھ وہ 10 برس سے زیادہ رہے۔ گرو گرنتھ میں بابا گرو نانک، بھگت کبیر اور بابا فرید کے اشعار شامل ہیں۔ بابا گرو نانک کی بنیادی تعلیمات میں غریبوں، مسکینوں کی حمایت کا سبق موجود ہے۔ بابا جی نے جب کرتارپور کو اپنی تعلیم و تبلیغ کا مرکز بنایا تو وہاں ہر خاص و عام کے لیے لنگر کا انتظام بھی کیا۔ یہاں غریب، مسکین اور محتاج سبھی کثرت سے آتے تھے۔ ایک دن نانک قریبی ندی میں نہانے کے لیے نکلے اور 3 دن تک ندی کے اندر غائب رہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہیں نانک کو خدا کا وصال ہوا اور خدا نے انہیں ایک پیالہ عنایت کیا۔ کہا کہ اسے خود بھی پیو اور دنیا کو بھی پلاؤ۔ جو تمہارا نام لے گا اس کا شعور بیدار ہو جائے گا۔ جب وہ ندی سے نکلے تو ان کے لبوں پر ایک انوکھا نعرہ تھا، نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان۔ شہر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ یہ کون ہے جو مسلمانوں کی حکومت میں اور ہندوؤں کے شہر میں دونوں کی توہین کر رہا ہے۔ قاضی نے ان کو طلب کیا اور پوچھا کہ نانک تم کہتے ہو کہ یہاں نہ کوئی ہندو دکھائی دیتا ہے نہ مسلمان، تو پھر تم کون ہو؟ نانک نے جواب دیا کہ اگر میں اپنے آپ کو ہندو کہتا ہوں تو وہ مجھے مار دیں گے، مگر میں مسلمان بھی نہیں۔ میں 5 عناصر کا بنا ہوا پتلا ہوں اور نانک میرا نام ہے۔ قاضی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہندو اپنے مذہب کو چھوڑ چکے ہوں مگر ہم تو 5 نمازیں ادا کرتے ہیں اور وہ بھی خدا کے حضور میں کھڑے ہو کر۔ تم کیا جانو ان میں کیا راز پوشیدہ ہے، اور ہم اس کے صلے میں خدا کی راہ میں بخشے جائیں گے۔ جس پر نانک نے جواب دیا کہ میں بھی دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، ایک سچ کی، دوسری حق حلال کی کمائی کی،
तीसरी खुदा के फजलो करम की, चौथी नीयत और ईमानदारी की, और पांचवी खुदा की हकीकी याद की। इनसे अजीम तर कोई नमाजें नहीं हो सकती। काजी ने कहा, अच्छा तो आओ मेरे साथ नमाज पढ़कर देखो, तुम्हें खुद ही फर्क मालूम हो जाएगा। नानक ने कहा कि मुझे मंजूर है। जब काजी नमाज के लिए खड़े हुए तो नानक एक तरफ खड़े होकर मुस्कुराने लगे। जब नमाज खत्म हुई तो काजी ने नवाब सुल्तानपुर से शिकायत कर दी कि जब हम नमाज अदा कर रहे थे तो नानक हम पर हंस रहा था। नानक ने कहा कि नवाब साहब जब काजी साहब नमाज अदा कर रहे थे तो उनका ध्यान अपनी घोड़ी की तरफ था जिसके यहाँ नया बच्चा पैदा हुआ था। काजी साहब को अंदेशा था कि घोड़ी का बच्चा कहीं कुएं में न गिर जाए। ये कहकर नानक जी वहाँ से चल दिए। नवाब साहब ने बहुत कोशिश की, बहुत कहा कि मुलाजमत जारी रखें, मगर नानक ने कहा कि वो अब इसके यहाँ मुलाजमत नहीं करेंगे। मगर नानक ने कहा कि अब वो उसके यहाँ मुलाजमत करेंगे जिसके यहाँ तमाम कायनात हाथ बांधे खड़ी है। ये कहकर नानक ने मर्दाने को, जो यहाँ उनका मुरीद हुआ था और रबाब बजाया करता था, साथ लिया और जंगल की तरफ चल पड़े। नानक जी जंगलों आबादियों में घूमते रहे। उनका नाम अब गुरु के नाम से मशहूर हो चुका था। वो जगह जगह मोज़े दिखाते। जब वो हिंदुओं के मरकज़ हरिद्वार पहुँचे तो यहाँ गंगा में हिंदू नहा रहे थे और पानी मशरिक़ की तरफ उछालते थे। जब नानक जी ने उनसे इसकी वजह पूछी तो बताया गया कि ये पानी मरने वाले बुजुर्गों को दिया जा रहा है ताकि उनकी ज़िंदगी आसूदा और ठंडी रहे। ये सुनकर नानक जी ने पानी मगरिब की तरफ उछालना शुरू कर दिया। लोग हंसे कि क्या कभी किसी ने मगरिब की तरफ भी पानी उछाला है? तो नानक जी ने जवाब दिया कि मेरे खेत यहाँ हैं मगरिब की तरफ पंजाब में, मैं उनको यहाँ से पानी दे रहा हूँ। लोग कहने लगे कि इतनी दूर से दिया हुआ पानी आपके खेतों को कैसे पहुँच सकता है और कैसे उनको सरसब्ज करेगा? जिस पर गुरु नानक ने कहा कि अगर आपका दिया हुआ पानी दूसरी दुनिया में पहुँच सकता है तो क्या मेरा दिया हुआ पानी इस दुनिया में मेरे खेतों को सरसब्ज नहीं कर सकता? कहते हैं कि बाबर जब हिंदुस्तान पर हमला आवर हुआ और उसने पंजाब को तहे तेग कर दिया तो एमनाबाद में जो जंगी कैदी बनाए गए उनमें गुरु नानक और मर्दाना भी थे। गुरु नानक को चक्की पीसने पर लगा दिया गया। बाबा जी बुलंद आवाज में कलेमात हक कहते और बखुशी अपना काम करते। जब ये खबर बाबर को मिली कि एक फ़कीर अपनी बेगार भुगतते हुए खुश है और एहसान मंदी के साथ नाश्ता है तो बाबर ने कहा कि मैं ऐसे फ़कीर का दीदार करना चाहूँगा। जब बाबा गुरु नानक को पेश किया गया तो बाबर ने कहा कि मैंने बेखबरी में अल्लाह के वली को दुख पहुँचा दिया है, मैं इसकी माफ़ी मांगता हूँ। मैंने लोधी ख़ानदान के मजालिम से लोगों को निजात दिलाने के लिए हिंदुस्तान पर हमला किया है। गुरु नानक ने जवाब दिया कि अगर आपने भी रियाया पर जुल्म किया तो आपका भी यही अंजाम होगा। जिस पर बाबर ने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि मैं मासूमों को कभी नहीं सताऊंगा। गुरु नानक ने कहा कि खुदा तुम्हारा रास्ता रोशन और मुनव्वर करे। ये कहकर वहाँ से चले गए। 1539 में बाबा गुरु नानक का इंतकाल करतारपुर में हुआ। ये इलाका इस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा है। गुरु नानक ने जब तबलीग का सफ़र ख़त्म किया तो उन्होंने अपने आखिरी साल करतारपुर में गुजारे। यहाँ हज़ारों लोग उनका दीदार करने आते। गुरु नानक ने कई आजमाइशें लेने के बाद अपनी गद्दी भाई लहना को सौंप दी। इसके बाद उन्होंने अपने ख़ानदान और खादिमों को जमा किया और खुदा की हम्दो सना बयान की। फिर तमाम मजमे ने ऐसा ही किया। इतने में बाबा गुरु नानक मुराक़बे में चले गए और इसी दौरान उनका विसाल हुआ, जिसके बाद उनके हिंदू और मुसलमान मुरीदों में झगड़ा हो गया। मुसलमान मुरीद कहते थे कि हम उनको दफनाएंगे, हिंदू कहते थे कि हम अपनी रस्म के मुताबिक उनका संस्कार करेंगे। आखिर में दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि दोनों अपने अपने फूल उनके जिस्म पर रख दें। सुबह जिस फरीक के फूल ना मुरझाएं वही उनके जिस्म का वारिस होगा। सुबह हुई तो दोनों फरीकैन के फूल ताज़ा थे और महक रहे थे, लेकिन जब चादर हटाई गई तो बाबा गुरु नानक का जिस्म गायब था। फिर दोनों फरीकैन ने अपने अपने तरीके से उनकी आखिरी रसूमात अदा की। गुरु नानक की तालीमात सिखों की मुतबर्रक किताब
गुरु ग्रंथ में मौजूद है। यहाँ पर उनकी 974 मंजूम नज़में मौजूद हैं और दीगर सूफिया की शायरी भी ग्रंथ में मौजूद है, जिनमें बाबा फरीदगंज शक्कर के बेशुमार अशार शामिल हैं। उठ फरीदा सुत्या सुब नमाज गुजार, उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत, तू सुत्ता रब जागदा तेरी डाढ़े नाल परीत। मारूफ लिखारी मुस्तंसर हुसैन तारड़ लिखते हैं कि तमाम गुरुद्वारों में ग्रंथ साहब एक सजे हुए थड़े पर खुली पड़ी होती है और उसे रात 10 बजे उसके बेडरूम में ले जाकर उसके पलंग पर सुला दिया जाता है और सवेरे सवेरे जगाकर वापस उसके मकाम पर रख दिया जाता है। गर्मियों में ग्रंथ साहब के बेडरूम में एयर कंडीशनर ऑन किए जाते हैं और सर्दियों में बिजली के हीटर जलाए जाते हैं। अब ये बंदोबस्त हमें तो शायद मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं। भला एक किताब को गर्मी कैसे लग सकती है? सर्दी में इसे नमूनिया तो नहीं हो जाएगा? अगर हीटर ना जलाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इस तर्ज अमल का उनके यहाँ एक जवाब है, एक तौजीह है। उनका कहना है कि हमारे नज़दीक ये खुदा का कलाम है और उसका कलाम बेजान नहीं हो सकता, जिंदा होता है, इसलिए हम इसे मौसमों से महफूज रखते हैं। वैसे हर मज़हब में कुछ ऐसे अक़ीदे होते हैं जिन पर दूसरे मज़हबों वाले मुस्कुराते हैं या कभी कभी हंस भी देते हैं। मैं सिख मज़हब से बहुत वाकफियत नहीं रखता, अलबत्ता गुरु नानक की हयात से कुछ शनासा हूँ और मैं समझता हूँ कि नानक बातनी तौर पर एक कलमा गो थे। वो मेरे पैगंबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार थे। रिवायत के मुताबिक वो हज के लिए भी गए थे। उन्होंने मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए हिंद के बुत कदे में हजारों बरसों से परस्तिश किए जाने वाले सब झूठे खुदाओं को पाश पाश करके सिर्फ एक अल्लाह का नारा और तौहीद का नारा बुलंद किया। बाबा नानक ने मेरे पैगंबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आजिज़ी और इनकिसारी सीखी, गरीबों और यतीमों से मोहब्बत सीखी। इस्लाम में सवाब के जो अहकाम हैं उनमें लोगों को खाना खिलाना और लंगर का एहतमाम करना भी शामिल है, जो नानक ने भी मुस्तार लिया। जितने भी करम नानक पर हुए वो सब मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफैल थे। तो फिर सिखों और मुसलमानों के दरमियान ये अदावतें, ये कत्ल व गारत की दास्तानें ये कहाँ से आ गईं? ये एक अलग बहस है जो फिर कभी के लिए उठा रखते हैं। वो लोग जिन्होंने अपने सबसे मुक़द्दस मुकाम दरबार साहब अमृतसर की बुनियाद रखने के लिए, पहली ईंट जोड़ने के लिए हमारे मियाँ मीर साहब का चुनाव किया, और मियाँ मीर साहब अपनी जगह पर सिख गुरु हजरात के भी मोतक़िद थे। वो जो दुश्मनियाँ और नफ़रतें थीं वो सब की सब सियासी नौइयत की थीं। करतारपुर मगूर द्वारे के खुले सहन में रेशमी लिबादों में ढकी हुई तकरीबन चौकोर एक कब्र सी है। आरजी साहिबान के साये में एक पजमुर्दा सी बेल है जो इस साहिबान से लिपटी हुई है, और हरे रंग के एक बोर्ड पर यह इबारत इस मुकाम की निशानदही करती है, अव्वल अल्लाह नूर अपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उचिया कौन भले को मंदे। ये वो मुकद्दस मुकाम है जहाँ पर बाबा गुरु नानक देव जी महाराज के फूल और चादर की तदफीन की गई है। अजब सादगी थी कि ना कोई शादारी, ना कब्र पर कोई तिलाई गुंबद, और ना ही सोने चांदी की चादरें, और ना ही बाबा नानक के पैरोकारों ने वहाँ कोई सजदा किया, यहाँ तक कि बोसा भी ना दिया, कि वो सिर्फ ग्रंथ साहब के सामने झुकते और उसे चूमते थे। बाबा जी का आज भी इस खित्ते के तमाम मज़ाहिब के मानने वाले एहतराम करते हैं, और जो उनकी अजीम रूह, उनके आला इंसानी अखलाक और उनकी आफाकी तालीमात और हकीकी आज़ाद अंदेशी को जान जाते हैं, वो बेसाख्ता उनसे मोहब्बत करने लगते हैं। आज की पॉडकास्ट का मकसद ये था कि बाबा गुरु नानक जी के बारे में आपको कुछ मालूमात पहुंचाई जा सकें, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो रिवायतें ज़िंदा हैं, जो कहानियाँ चली आती हैं, जो किस्से सुनाए जाते हैं, जो बातें कही जाती हैं, मकसद ये होता है कि वो सब आप तक पहुंचाई जाएं और आपके इल्म में वो रिवायतें लाई जाएं।
उनका फैसला करना वो दुरुस्त है, किस हद तक नहीं है, उनसे क्या अखज़ करना है, उनके बारे में मज़ीद तहकीक करनी है। मेरा मकसद ये होता है कि आप उनको जानें और उस पर मज़ीद तहकीक करें और अपने फ़ैसले खुद करें। ਦੋਸਤੋ ਐਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।